हेलो दोस्तों, इस क्लास के वीडियो के माध्यम से हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि एप्रोप्रिएशंस अगर ज़्यादा हो प्रॉफिट से तो क्या हो सकता है। कहने का अर्थ सिंपल सी बात है कि एप्रोप्रिएशंस के अंतर्गत आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एप्रोप्रिएशन के अंतर्गत आता है सैलरी टू पार्टनर, एप्रोप्रिएशन के अंदर आता है कमीशन टू पार्टनर। ये सभी चीज़ें एप्रोप्रिएशन कही जाती हैं। लेकिन ऐसा हो कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कम है और ये जो हमने वादा कर रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का, सैलरी देने का, कमीशन देने का, ये वादे जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट के हैं। मतलब मान लीजिए मैंने प्रॉफिट कमाया ओनली 5000 रुपीज़, पर हमने वादा कर रखा था अपने पार्टनर्स के साथ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे भाई तुम्हें हम 2000 रुपये देंगे, सैलरी के तौर पे तुम्हें हम 3000 रुपये देंगे, कमीशन के तौर पे तुम्हें हम 5000 रुपये देंगे, पर हमने तो प्रॉफिट कमाया ही 5000 रुपये। तो अब क्या करें, क्या दें क्या ना दें, क्या हमारे पास डिसीजन होना चाहिए। ये जो समस्या जब सामने में आती है तो हमें समझना पड़ता है कि आखिर इसके क्या सही मायने हैं, क्या सही तरीके हैं, कैसे इसका सलूशन निकाला जा सकता है। और इसीलिए हमारा जो टॉपिक है आज का वो टॉपिक है कि व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर जो है ये ज़्यादा है किससे, प्रॉफिट से। प्रॉफिट कम पड़ गया और हमने वादा ज़्यादा कर रखा है, तो क्या होना चाहिए। अगर हम बात करें, इसके कैलकुलेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़, मिस्टर नमन और सुमन ये दो पार्टनर हैं जो 2:3 रेशियो में पार्टनर हैं। इनका कैपिटल 10 लाख रुपया और 15 लाख रुपया है रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट इन पे कमिटेड किया गया है 12% का और फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 2 लाख रुपये का। चलिए, बहुत अच्छी बात है, फर्म ने 2 लाख रुपया कमाया है। सबसे पहली बात कि फर्म ने अगर 2 लाख रुपया कमाया है तो अगर हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाना है तो इसमें हम बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के हम एक एंट्री कर लेंगे 2 लाख रुपए का। लेकिन अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो मिस्टर एन की बात करते हैं, मतलब नमन की बात करते हैं। इनके पास जो कैपिटल है ये 10 लाख रुपया का है और 12% की दर से है। मतलब इनके पास जो पैसा है इस पे 1,20,000 रुपये इनको इंटरेस्ट मिलना है। चलिए, तो अच्छी चीज़ है, 1 लाख रुपये इंटरेस्ट मिलना है और 1,20,000 रुपये इंटरेस्ट मिलना है। वही अगर हम बात करें सुमन की, तो सुमन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि सुमन की अगर जब बात करेंगे तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि सुमन का जो अमाउंट है ये 15 लाख रुपए का है और इस पे आपको 12% की दर से इन्हें इंटरेस्ट देना है। मतलब इन्हें अगर इंटरेस्ट अगर आपको देना है तो आपको 1,80,000 रुपया इंटरेस्ट के तौर पे देना है। मतलब हमें इन दोनों पार्टनर्स को 3 लाख रुपया देना है। देखा जाए तो एप्रोप्रिएशन का मामला यहाँ पे ज़्यादा है, एप्रोप्रिएशन यहाँ ज़्यादा है, जबकि दोस्तों हमें प्रॉफिट तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का हुआ है। 2 लाख रुपए का ही सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हुआ है। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन जो है वो ज़्यादा है। अब क्या करें, तो इसमें हमने पढ़ा था कि जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि हमारा प्रॉफिट कम जाए
और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, तो हमने पढ़ा था, नोट करें इस चीज़ को, कि इन दिस केस द प्रॉफिट will be distributed proportionately इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब प्रोपोर्शनेटली मतलब क्या, टू देयर कैपिटल, इनके कैपिटल के रेशियो में यह जो है ये प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे कैसे किया जाएगा, तो आपने प्रॉफिट अर्न करा है 2 लाख रुपया ओनली, ज़रूरत 3 लाख रुपया की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चुकाने की। इस सिचुएशन में हम ऐसा कर सकते हैं कि n को और s को इनके प्रोपोर्शन में बांट सकते हैं। n का जो प्रोपोर्शन है ये 1,20,000 रुपया जो था, ये इनको मिलना चाहिए था, ये अमाउंट 3 लाख रुपए में से, जबकि s को 1,80,000 रुपया मिलना चाहिए था 3 लाख रुपए में। और इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है उससे। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं हम पाते हैं कि इनके हिस्से में, मतलब नमन के हिस्से में 80,000 रुपया आ रहा है और सुमन के हिस्से में 1,20,000 रुपया आ रहा है। ध्यान रहे कि ये 2 अपडेट जो आपको यहाँ पे देखने को मिले, ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो यहाँ पे 80,000 हम नमन को और सुमन को हम 1,20,000 रुपया देंगे। यहाँ पे 2 लाख का 2 लाख रुपया जो है ये हमारा सेटलमेंट हो गया बच्चों। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो एप्रोप्रिएशन था ये ज़्यादा का था और हमारा जो प्रॉफिट था वो कम था। तो इस सिचुएशन में हमने प्रोपोर्शनेटली हमने इनको बांट दिया है। ये एक तरीका होता है, ये तरीका को हम अक्सर अपनाते हैं। खैर, अगर हम आगे चले, हमारे सामने एक और एग्जाम्पल है जो देखने को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो पार्टनर A है, B है और C है, जो 5:3:2 के रेशियो में पार्टनर हैं। इनका कैपिटल 50,000, 20,000 और 10,000 है। इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है और जो ट्रीटेड एज चार्ज्ड है, और उस ईयर का जो लॉस हुआ है ये 5,000 रुपया का लॉस है। उस साल फर्म ने प्रॉफिट कमाया नहीं, लॉस हुआ है, लॉस के हालात है। लेकिन जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कह दिया जाता है, तो चार्ज का मतलब तो यही होता है कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, ये चार्ज वाला आइटम तो पेबल होता है। हाँ, अभी अगर ये चार्ज नहीं होता तो हम किसी को भी कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते अगर एप्रोप्रिएशन होता तो। लेकिन यहाँ पे ये चार्ज कह दिया गया, मतलब ये कंपलसरी टू पे है, पेबल तो होगा ही। तो आइए, सबसे पहली बात कि अगर हम जब प्रॉफिट होता था तो हम क्रेडिट साइड में लिखते थे। अब हमें क्योंकि लॉस हुआ है तो इस बार हम नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सबसे पहले 5,000 रुपीज़ को शो करते हैं। फिर जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ए का
50,000 का 10% 5,000, बी का 20,000 का 10% सॉरी 2,000, और सी का 1,000। ये 8,000 जो है ये हमने यहाँ पे निकाल के रख दिया। टोटल हमारा 13,000 हमारा फुटर बैलेंस फुटर में आ गया। अब जो ये लॉस हुआ है ये बाय नेट लॉस को हम, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो ट्रांसफ़र, क्योंकि ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है ये आपका लॉस में आ गया। बैलेंसिंग फिगर भी इसका 13,000 ही होगा। 13,000 ही होगा। इसको हम ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। ए, बी और सी है, इसके इनके रेशियो जो 5:3:2 में रेशियो है, इसमें अगर हम बांटें 13,000 का तो 6,500, 3,900 और 2,600 में ये बट गया है इनके लॉस के तौर पे। तो जब चार्ज था तो उस सिचुएशन में तो हमें पूरे अमाउंट को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ गया, पूरे अमाउंट को हमें पे करना पड़ गया। लेकिन वही जब एप्रोप्रिएशन था तो हमने प्रोपोर्शनेट वैल्यू को निकालने का कोशिश किया इस मेथड के माध्यम से, और हमने प्रोपोर्शनेट वैल्यू में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमने 3 लाख रुपये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, लेकिन हमने 2 लाख रुपये को ही पार्टनर्स के बीच में हमने एडजस्ट कर दिया, हमने बांट दिया। तो ये कुल मिलाकर के जो छोटी सी चीज़ थी जो हमने देखी, हमने जानी, हमने समझने की कोशिश की, जो एक क्लियर सा फैक्ट था जो हमने समझा भी कि अगर अप्रोप्रिएशन जो था अगर वो ज़्यादा है और प्रॉफिट कम हो तो इस हालात में हम क्या कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को हमने देखा समझा। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट वाले वीडियो में जहाँ पे हम और भी बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, पास्ट इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को, आप सभी दोस्तों को। अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर YouTube वगैरह पे अगर आप हैं तो मेरा ये सोशल मीडिया हैंडल है योर एडिटर, सर्च करें और ज़रूर आप हम वहाँ पे फॉलो करें, लाइक करें। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो योर एडिटर सर्च करें और वहाँ पे आप ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।